उत्तर प्रदेश सरकार के आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों एवं फॉरेस्ट ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस के इस अजय बैच में आपका स्वागत है, जो आपको 2025 में यूपी पीसीएस के तहत एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ एवं फॉरेस्ट ऑफिसर बनाने के लिए एक विजय रथ की शुरुआत की जा रही है। तो इस विजय रथ पर आपको आरूढ़ित होकर के और क्रैक करना है यूपी पीसीएस और यूपी फॉरेस्ट, इन दोनों के एग्जाम को क्रैक करना है। आज इसी पर पूरी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोग्राम बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि इस 2025 में आपको फॉरेस्ट ऑफिसर की भी पोस्ट आ गई है। आप उत्तर प्रदेश में अगर रेंजर बनना चाहते हैं, अगर आप जो है असिस्टेंट कंजर्वेटर बनना चाहते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेटर बनना चाहते हैं, एसीएफ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। तो इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024 के रिजल्ट पर भी अपडेट आपको देंगे, उसको देखिएगा। कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, कितने मेरिट आपकी जा सकती है, और आपको मार्च से लेकर के और मई तक, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने में कैसे आप मेंस की तैयारी करेंगे, उस पर भी बताएंगे। और लेकिन शुरुआत करते हैं, चलते हैं सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, फिर हम आते हैं इस पर। मित्रों, यूपी पीसीएस 2025 और 26 दोनों के लिए एक विजय अभियान की शुरुआत की गई है, अजय बैच की शुरुआत की गई है। इस अजय बैच में आने के लिए आपको देवप्रयागम के साथ जुड़ना होगा, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सबसे पहले इस क्लास की शुरुआत होने से पहले आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तक आपने सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिलने जा रही है, बेहतरीन मार्गदर्शन आपको मिलने जा रहा है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक, जो सामान्य स्नातक है, यानी जो बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, वह तो पीसीएस की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, यानी वो यूपी पीसीएस दे सकते हैं। बीटेक है, सब कुछ है, बीएससी है, वो सभी दे सकते हैं। लेकिन 2025 के इस वैकेंसी में आप जानते हैं आपके साथ फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई है। और फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी जो है लगातार 2 साल तक नहीं आई थी, उसके बाद फिर आई है। पिछली वैकेंसी भर गई थी, फिर आ गई है, और ये वैकेंसी और भी बढ़ेगी अभी फॉरेस्ट ऑफिसर की, जिसमें 2 पोस्ट होती है। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट ऑफिसर के तहत दो पद आते हैं। एक होता है एसीएफ, होता है असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर। बहुत शानदार पोस्ट होती है, क्योंकि इनका सीधे प्रमोशन कहाँ होता है, इनका डीएफओ पर प्रमोशन हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर पर प्रमोशन हो जाता है, इसके लिए एलिजिबल। और दूसरी होती है रेंज ऑफिसर, जो आपके, जिनको हम लोग रेंजर कहा करते हैं, और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। आप जानते हैं रेंजर साहब, तो बड़ी प्रतिष्ठा होती है, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। ऐसे लोग जो बीटेक किए हुए हैं, आप अगर बीटेक हैं, अगर आप बीई हैं, अगर आप बीएससी किए हुए हैं, तो बीएससी, बीटेक, बीई, आप सभी को एक और कॉलम पर को करना पड़ेगा इस फॉर्म में, जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आपका होगा फॉरेस्ट ऑफिसर एसीएफ आरएफओ के लिए करना होगा। एसीएफ आरएफओ की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी उसमें सभी जो बीएससी किए हुए हैं, बीएससी वाले सभी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप तो सबसे पहले इस चीज को अपने ध्यान में रखे रहिएगा कि आप फॉर्म भरते समय कहीं ऐसी गलती न कर जाएं कि फॉरेस्ट के पद से आप चूक जाएं। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, आपको उस पर भी क्लिक करना होगा। आप एसीएफ और आरएफओ के लिए भी एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स की परीक्षा जो होगी वो दोनों की कॉमन होगी। जैसे यूपीएससी में होता है, यूपीएससी में जैसे होता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के अंतर्गत आप आईएफएस की प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई करते हैं, और जो है सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करते हैं। मेंस दोनों का अलग अलग होता है। उसी प्रकार से आपके इस एग्जाम में भी प्रीलिम्स परीक्षा दोनों की एक होती है, दोनों की कट ऑफ अलग अलग हो जाती है। फिर आपके मेंस के लिए दोनों के अलग अलग एग्जाम होते हैं, दोनों का इंटरव्यू भी अलग अलग होता है, केवल प्रीलिम्स एक साथ होगा। आप सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको अगर एसीएफ अगर आपको बनना है, एसीएफ बनना है, आरएफओ बनना है उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सेवा में, ये उत्तर यूपी की फॉरेस्ट सेवा है, उत्तर प्रदेश वन सेवा में अगर आपको जाना है, वो बहुत ही शानदार नौकरी होती है। आप जानते हैं बहुत ही शानदार नौकरी होती है यूपी फॉरेस्ट सर्विसेज। इसलिए इसमें केवल बीएससी किए हुए, बीटेक किए हुए, यानी जो साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन है, स्नातक है, वही इसमें जा सकते हैं।
इसके लिए आपको मेंस में अलग सब्जेक्ट चुनना होता है, जो हम आपको मार्गदर्शन देंगे। और पिछले साल में हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में एसीएफ, यहाँ तक कि एसीएफ के टॉपर्स भी अपने यहाँ से रहे हैं। तो एसीएफ और आरएफओ ये दोनों पर बड़ी संख्या में चयनित हुए हैं, उनके बारे में आपको मेंस के लिए मार्गदर्शन करेंगे। फिलहाल प्रीलिम्स के लिए आपको वही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रीलिम्स आप कैसे क्वालिफाई करेंगे उसके लिए अभी हम आपको बता रहे हैं। हमारे आजीए बैच के साथ आपको जुड़ना होगा। तो अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं यूपी में, अगर आप एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ जैसे पदों पर आप अपना चयन चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस अजय बैच के साथ जुड़ना होगा। इस अजय बैच के तहत आप क्या करेंगे, आप अपनी सफलता को यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। तो आपके लिए ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको तुरंत क्लैच कर लेना है, क्योंकि समय नहीं। आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास 7 महीने हैं। और इन 7 महीनों में आपको अपनी प्रीलिम्स की भी तैयारी कर लेना है, मेंस की भी तैयारी कर लेना है। बहुत अच्छा होगा अगर आप इन दोनों को तैयार करके और अब बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आप अपनी पूरी संपूर्ण क्षमता को उठा करके रख दें। देखिए कौन सी ताकत है ऐसी है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक देती है। आप आइए। तो इसके लिए आपको फिलहाल तैयार होना। तो सबसे पहले तो काम आपको यही करना है कि आपको इसमें अपना फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरते समय अगर आप बीएससी के हुए हैं तो आपको दोनों, आप पीसीएस भी दे सकेंगे और आप जो है एसीएफ भी और आरएफओ भी दे सकेंगे, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आप सबसे पहले ये कर लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए, अब आपको आना है सिविल और फॉरेस्ट, इन दोनों को अगर क्वालिफाई करना तो आपको एक समान जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, इस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको जीएस और सीसेट, करंट अफेयर्स टेस्ट, ये सब आपको कंबाइंड मिलने जा रहा है और सेपरेट मिलने जा रहा है। इस पर हम आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आपको इसको पढ़ना है, कैसे पूरा करना है। और लगभग 50,000 प्रश्नों का पीवाईक्यू, एक दो नहीं 50,000 पीवाईक्यू इस पर आपको देने जा रहे हैं हम। 50,000 नए और पुराने, जितने आपके पुराने हैं पीवाईक्यू वो आप पाएंगे, प्लस जो है आप आगामी आने वाले प्रश्नों को भी पाएंगे जो उसी के आधार पर तैयार किए गए हैं, वो भी आप पाएंगे। तो 50,000 आप पीवाईक्यू के साथ आप इस क्लास को, इस बैच को लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। और ये पीवाईक्यू आपका कंप्लीट रहेगा, सभी प्रश्नों, सभी टॉपिक पर रहेगा। तो 50,000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अभ्यास के साथ आपको इसको शुरू करना है। अब आप समझ लीजिए कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना बेहतरीन है आपके लिए, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको क्लैश करा लेना है। तो आते हैं, और लेकिन एक बात आपको जरूर बता दें कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के रिजल्ट की अपडेट ये है कि रिजल्ट के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और रिजल्ट अगले सप्ताह आ जाएगा आपका। तो रिजल्ट आ रहा है, आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। हाँ, कितनी मेरिट गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, हम अभी क्लास के बाद आपके साथ चर्चा करते हैं, इसी क्लास में चर्चा करते हैं। अब देखिए, जीएस आपका संपूर्ण जीएस है, जिसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी हम पिछले क्लास में बताए थे, इसकी क्लासेज आपको पूरा मिलेगी। साथ ही साथ टॉपिक वाइज प्रश्न भी आपको एनालिसिस किए जाएंगे। सारे टॉपिक के साथ प्रश्नों को एनालिसिस किया जा रहा है, बिल्कुल अपडेट, हर टॉपिक को करंट के साथ अपडेट किया जा रहा है। सारे टॉपिक जो है करंट के साथ अपडेट है, तो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब आपके लिए बड़ी समस्या क्या है, सीसेट। आप चाहते हैं कि सीसेट आप कोई रिस्क ना रहे, तो बिना रिस्क फैक्टर के आपको सीसेट पर काम करना है। सीसेट पर हमने आपको बताया था, आपको अपनी हिंदी स्ट्रांग करना होगा, आपको अंतर व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इतना टॉपिक आप कर लें तो आप कभी सीसेट में फेल ही नहीं होंगे। मतलब तब जब आपकी मैथ और रीजनिंग, जब आपकी मैथ कमजोर हो, स्टेटिस्टिक्स कमजोर हो, तब की मैं बात बता रहा हूँ। अगर मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा ठीक है, तब आपको फिर भी सीसेट के इन 4 टॉपिक को आपको देख लेना होगा। हिंदी देखना होगा, अगर इंग्लिश भी आपकी कमजोर हो उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपको इंग्लिश, आपको हिंदी, इंग्लिश, अंतर व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, डिसीजन मेकिंग, इतने टॉपिक पर आपको कमांड बना देंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी से लग जाना होगा। अभी से लगे रहेंगे तो बाद में आपको फिर दौड़ने भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी से ही आप हमारे इस बैच के साथ अगर जुड़ जाते हैं, जहां पर आपको जीएस भी मिलेगा, सीसेट भी मिलेगा, दोनों चीजें हैं। अगर आप केवल सीसेट में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है, आप केवल सीसेट के साथ ही हमसे जुड़ सकते हैं। पूरा जीएस के साथ आप जुड़ सकते हैं, आप केवल सीसेट के साथ जुड़ सकते हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है और इसमें पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास होगा। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भी जाने मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको 2025 के पीसीएस को क्रैक करना है।
और इस पेशियस के साथ आपकी एक बड़ी जो लायबिलिटीज हैं वो आपके तय हो जाएंगी। तो इसके लिए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। यद्यप जीएस के लिए बैच शुरू हो चुका है, जिसमें संविधान और करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आपको अविलंब अब इसके साथ क्या करना है, जुड़ जाना है। आप बिल्कुल जो क्लासेज हो गई उनकी सबकी आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, बाकी क्लासेस कंटिन्यू हो और कंटिन्यू रहेंगी ये। तो आप बिना विलंब किए हुए अभी DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको सारी क्लास कहाँ मिलेगी, देवप्रयागम IAS के साथ मिलेगी। ठीक है, ये तो रहा जीएस का, और उस पर सब पर अभी टेस्ट पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए करंट अफेयर्स पर आप आ जाइए। अगर आप इस पूरे क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, अजय बैच के साथ जुड़ रहे हैं, आपको पूरी क्लास के साथ भी टेस्ट सीरीज मिलेगी और करंट अफेयर्स मिलेगा। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी आप करंट अफेयर्स बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं, अभी आपके साथ चर्चा भी हम करेंगे, करंट अफेयर्स पर आप चर्चा भी करेंगे, जनवरी के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। इसमें हम जो बेस लिए हैं वो क्रॉनिकल, पतली और मोटी जो दोनों है, क्रॉनिकल लिए हैं, प्रतियोगिता दर्पण को लिए हैं, विजन को लिए हैं, और ये और दृष्टि को लिए हैं। ठीक है, इन इन जो है पत्रिकाओं को लिया गया है। साथ ही साथ द हिंदू और दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों के भी जो खास न्यूज है उसको ले लिया जाता है, डेली ले लिया जाता है। वो आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये आपके साथ करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स जब आप देखेंगे तो प्रत्येक महीने वाइज, जनवरी का पूरा हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी जो क्या है वो आपको मैं बता दूं। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे जनवरी महीने का राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, विधिक, खेल, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, चर्चित पुस्तकें, चर्चित योजनाएं, चर्चित सूचकांक, यूपी का करंट अफेयर्स, खेल समसामयिकी, ठीक है, पुरस्कार समसामयिकी, सभी सम्मेलन, ये सब एक साथ आ जाएंगे जनवरी महीने के। फिर फरवरी महीने के आ जाएंगे, फिर मार्च महीने की, इस तरीके से आप हमारे साथ चलते रहेंगे। और फिर क्या करेंगे, जनवरी महीने का फिर जो आपका करंट अफेयर्स आपका आ जाएगा, फिर उसके सारे क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू बन रहे हैं, करंट अफेयर्स का एमसीक्यू अलग हो जाएगा, उसके साथ आप शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आपका करंट अफेयर्स का स्पेशली हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स स्पेशली आप कर लेंगे तो आपका कमाल हो जाएगा। आपने देखा कि लगभग 35 प्रश्न, 30 से लेकर 40 प्रश्नों के बीच में सदैव, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका जो है बीईओ का पेपर हो, मतलब इन सभी पेपरों में आपके लगभग 30, 35, 32, 40, 38 क्वेश्चन ये आपके करंट अफेयर्स से रहते हैं। तो आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? आप अभी से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीजें, सारा पीडीएफ मिलता जाएगा, सारे क्लास आपको मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो आप देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है, करंट अफेयर्स को आप फिर बड़ी बड़ी मैगजीनें खरीदते हैं, फिर आप दृष्टि लेकर आते हैं, जो आपकी आती है घटना चक्र, उसको आप ले आते हैं, फिर उसी पर आप पूरा भरोसा करते हैं। उसमें से आपने देखा ही कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सब लोग इस तरीके से फ्लॉप होते चलेंगे। तो आप डेली लेकर के चलेंगे तो ये क्या रहेगा, ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा, आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा और आप अजय हो जाएंगे। इसलिए इस अजय बैच के साथ आप जरूर जुड़ें, तो पूरा करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के साथ आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट का प्रोग्राम जो हमारा, उस पर बताते हैं आपको। टेस्ट का प्रोग्राम केवल संडे संडे चलेगा, प्रत्येक संडे को टेस्ट रहेगा, और ये जो टेस्ट रहेगा टॉपिक वाइज रहेगा और फुल टेस्ट रहेगा। पहले तो अभी हम टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम जो है 4 महीने तक केवल टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे, सारे सब्जेक्ट इसमें पूरे हो जाएंगे। फिर हम जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने उधर फुल टेस्ट करवा देंगे, तो आपका पूरा टेस्ट आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि इस टेस्ट से आपकी पूरी कमांड बन जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं हमारे इस अजय बैच के साथ आपको एक साथ मिल जा रहा है, टेस्ट भी मिल जा रहा है, आपको करंट अफेयर्स भी मिल जा रहा है, आपको जीएस भी मिल जा रहा है, आपको सीसेट भी मिल जा रहा है। ठीक है, जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स टेस्ट मिल जा रहा है। फिर भी आप चाहते हैं कि अगर आप इसको इंडिविजुअली चाहते हैं तो इसमें प्रत्येक बैच आपका इंडिविजुअली भी रहेगा, टेस्ट भी आपको इंडिविजुअली मिल जाएगा। अब देखिए, ये पूरा अजय बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जीएस पूरा मिल जाएगा, इंडिविजुअली भी मिल जाएगा, सीसेट आपको इंडिविजुअली भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स आपको इंडिविजुअली मिल जाएगा, और टेस्ट भी आपको इंडिविजुअली मिल जाएगा, जो मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, और प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट रहेगा। इस टेस्ट के साथ भी आप जुड़ करके क्या कर सकते हैं, अपने आप को बनाए रख सकते हैं, आप बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। इसलिए चूकिए मत, आइए और तुरंत इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आप शामिल हो जाइए, और 7 महीने का लक्ष्य रख दीजिए।
का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, कौन सो काज कठिन जग माही। तो कौन सा ऐसा कार्य है जो कठिन है, जो आपसे नहीं हो सकता है? सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए साध्य की पवित्रता और साधन की पवित्रता बनाए रखनी होगी, और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आपको कर्तव्यनिष्ठ होकर के आपको अपने उस अजय विजय पथ पर चल देना होगा। तो उठाइए ब्रह्मास्त्र और चल दीजिए, निर्णय ले लीजिए अपने इस अजय विजय यात्रा पर। इसके लिए आप इस प्रोग्राम के साथ चलिए। आज हम आपके साथ जनवरी महीने की करंट अफेयर से भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपको ये भी बता दें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अभी तक आपने बताया नहीं। पीसीएस, यूपी पीसीएस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। देखिए, लगभग 900 सीटों पर आपका रिजल्ट भी आ रहा है, और 200 सीटों को काट करके 2025 में भी जोड़ दिया गया है। तो ये था कि हाँ, मेरिट जो है लगभग 70 के आसपास आपकी हो रही है। अब आप समझ लीजिए कि आपके लिए कितना बड़ा, और इसमें ये भी जानिए, इसमें स्पेशल पद ज़्यादा नहीं है, आपकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट ज़्यादा है। तो जो इस बार सेलेक्ट हो गया, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया, समझ लीजिए वो उसकी बैतरनी पार हो जाएगी। और अगली लड़ाई आपकी अब किसकी रहेगी? 2025 की रहेगी। अभी आरओ समीक्षा अधिकारी की भी अब है। इस टेस्ट से आपको समीक्षा अधिकारी में भी बहुत फायदा होगा। आप देखेंगे आपका स्टैंडर्ड जो है, उसी स्टैंडर्ड के साथ, देखिए लोगों के अंदर गलत फहमी होती है कि आरओ का मतलब वनडे एग्जाम नहीं, आरओ का मतलब पीसीएस ही है, वो पीसीएस का इक्विवेलेंट ही है। उसका भी जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो वही है, उसी स्टैंडर्ड का पेपर है। कभी अपने दिमाग में मत पालो कि आप एसएससी वाले हैं, वनडे वाले हैं, या ये हैं या वो हैं, तो आप आरओ भरेंगे, पीसीएस नहीं भरेंगे। अरे पीसीएस और आरओ दोनों का स्टैंडर्ड एक ही है भाई। तो आप, बल्कि आपने देखा था कि 2021 का पेपर देखिए, पीसीएस से ज़्यादा टफ आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर आया था, उससे भी ज़्यादा टफ आपका खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर आया था। तो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर और आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर, ये कहीं पीसीएस से ज़्यादा टफ आ जाते हैं। तो आप ये कभी हल्के में मत लीजिए कि ये इस स्तर का है, इस स्तर का, इस स्तर का है। आपको हाई स्टैंडर्ड स्तर आपको इसका बनाना होगा, इसी स्तर के नीचे आपके दोनों आ जाएंगे। तो अगर आप यूपी पीसीएस, अभी मैं बता रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप सहायक जो है ये कंजर्वेटर बनना चाहते हैं, आप रेंजर बनना चाहते हैं, और आप एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर, और आप डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, एआरटीओ बनना चाहते हैं, ठीक ठाक वैकेंसी आ रही है, तो आप आइए, इस अजय बैच के साथ जुड़िए। अजय बैच आपका सबसे विश्वसनीय और सबसे निर्णायक बैच होगा, आपकी सफलता के लिए पूर्णतः समर्पित बैच होगा। इस बैच के साथ आप जुड़ जाइए, आप देखिएगा कैसे, किस प्रकार से आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। चलिए, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स में। जनवरी की करंट अफेयर्स हम शुरुआत कर रहे हैं, और इसका बेस क्रॉनिकल, और मैं भी बता दे रहा हूँ, उसका बेस क्रॉनिकल को बनाया जा रहा है, प्रत्युत्तर दर्पण को बनाया जा रहा है, विजन की मैगजीन को बनाया जा रहा है, ये दृष्टि की मैगजीन को बनाया जा रहा है, और ये मैगजीन आधार साथ ही साथ समाचार पत्र और इंटरनेट आधार है। इन सभी के आधार पर आपके इस करंट अफेयर्स को मेंटेन किया जा रहा है। इसलिए कोई एक आधार नहीं, कई आधारों पर इसको लेकर के चला जा रहा है। प्रश्न कैसे बनेंगे? हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को आप देखते हैं, बड़ी अलग है। इसमें हम केवल आपको वन लाइनर नहीं बता रहे हैं, बल्कि हर टॉपिक के साथ प्रश्न भी कैसे बनेंगे वो भी बना रहे हैं। और जब उस टॉपिक का, जब जनवरी का जब हम टेस्ट सीरीज दे देंगे, तो आप देखेंगे वही प्रश्न आपके यहाँ पर भी आ रहे हैं। इस तरीके से आपके लिए ये क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं, देखिए कैसे कैसे क्या होता है। अब अगर आप देखें जनवरी महीने का, अगर आप करंट अफेयर्स देखें, आप जनवरी महीने के करंट अफेयर्स में आप देखें, जनवरी माह में हम राष्ट्रीय प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे पहले हमने लिया है, और इन सभी को एक साथ लिया है, सभी एक साथ रहेंगे, सभी के साथ लेकर चला जा रहा है। जैसे आपका है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई। अब समान नागरिक संहिता पर कहां कहां से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। पहला पॉइंट तो यही होगा।
अब कारण अब क्या-क्या है इसमें यूसीसी कार्यान्वयन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके और इसके गोद लेने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। यूसीसी सभी धर्मों में व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करता है, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। दूसरा तीसरा पॉइंट हो गया। यूसीसी बहुविवाह, बाल विवाह और असमान संपत्ति अधिकारों जैसे मुद्दों को संबंधित करना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, पंजीकरण अनिवार्य। विवाहों को कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होगी, अर्थात अब यहाँ पर क्या होगा, पर्सनल जो लाज होंगे वो यहाँ पर हट जाएंगे और आपका कॉमन लॉ चलेगा। मतलब कॉमन लॉ का मतलब जो सभी धर्म के अनुयायियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। लाभ किसको होगा? लाभ होगा देश की आधी आबादी को, महिला शक्ति को लाभ होगा। निश्चित रूप से इससे महिलाओं की सदियों से खोई हुई उस संकल्पना को, उस स्थिति को यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर स्थान मिलेगा। आप देखते हैं कि कई धर्मों में, इस्लाम में भी आप देखते हैं महिलाओं के लिए, इन सभी धर्मों में क्या है, अब महिलाओं के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा और बहुविवाह जैसे उस पर जो रोक लगेगी। इसके अलावा पंजीकरण अनिवार्य होगा। फिर छूट क्या दी गई है, संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लिखित अनुसूचित जनजातियों पर यह लागू नहीं होगा, अर्थात यूसीसी के दायरे से कौन बाहर हैं, वहां के जनजातीय लोग जो है बाहर हैं। ठीक है। अब समान नागरिक संहिता के बारे में आप जानते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो ये एक टॉपिक हो। अब इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, ये हम लेकर के चलेंगे। आपने देख लिया। अब यहाँ के टॉपिक पर आ जाइए। तो इन सभी टॉपिक पर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। ये ऐसे ही आपको साथ जुड़ना है, इस अजय बैच के साथ, करंट अफेयर्स स्पेशल बैच के साथ आपको जुड़ना है। तो आप आइए, बिना कोई विलंब किए हुए आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए और इस बैच में आप प्रतिभाग होकर के और लगातार अगले आने वाले 7-8 महीनों तक आप हमसे जुड़े रह करके और आप फील गुड्स बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बूम हो जाएगा और आप अपने आप को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में रख लेंगे। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि आप अब कंपटीशन बीट करने की स्थिति में होंगे, आपकी एक निर्णायक स्थिति में होंगे। अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते, अगर आप बीटेक हैं, अगर आप बीटेक वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि उधर आपका जो है वो भी एग्जाम आया हुआ है, तो दोनों के लिए है। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी दोनों के लिए रहेगा, आप उसके लिए भी देख सकते हैं। सारी चीजें आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ना विलंब कीजिए और ना अवॉइड कीजिए। आइए इस अजय बैच के साथ जुड़िए और आप भी बने विजय पथ के उस योद्धा के रूप में, उस सूरवीर के रूप में, जिसको अपना लक्ष्य टारगेट को फतह करना है। ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए।